तो चलिए आज बात करते हैं निवेश की। म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स के बारे में तो सबने सुना ही है, लेकिन क्या इनसे भी कोई बेहतर, कोई ज्यादा स्मार्ट तरीका है निवेश करने का? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अपना पैसा बैंक एफडी जैसी सेफ जगहों पर रख देते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या वो पैसा सच में बढ़ रहा है या सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है? अब जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। एफडी से मान लीजिए 7% का ब्याज मिल भी गया, लेकिन जो औसत महंगाई है वो ही 7% से ज्यादा है। और अगर बात करें मेडिकल खर्चों की या पेट्रोल डीजल की, तो वो तो कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैंक में रखा पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि उसकी जो खरीदने की ताकत है वो असल में कम हो रही है। ये कोई निवेश हुआ ही नहीं। तो फिर असली दौलत कैसे बनती है? सिर्फ बचत से नहीं। असली राज है पैसे को अपने लिए काम पर लगाने में। एक ऐसी जगह जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाए। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। सोचिए, एक छोटी सी ग्रोथ जब वो लगातार खुद ब खुद बढ़ती जाती है तो वक्त के साथ कितने बड़े नतीजे दे सकती है। और इसी जादू को अगर निवेश की दुनिया में देखें तो हर महीने सिर्फ 15,000 रुपए का एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट 30 सालों में 10 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी रकम बन सकता है। अच्छा, तो इस तरह की ग्रोथ पाने के लिए ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? म्यूचुअल फंड्स की तरफ, या फिर उनसे थोड़े बेहतर कहे जाने वाले इंडेक्स फंड्स की तरफ। ये एक आम रास्ता है। पर इन दोनों ही रास्तों पर एक छिपा हुआ खतरा है, एक ऐसी कमजोरी जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, और ये खतरा किसी के भी निवेश को तबाह कर सकता है। चलिए एक असली कहानी से इसे समझते हैं। देखिए, चिंता की सबसे बड़ी वजह यही है कि आपका पैसा फंड मैनेजर के फैसलों पर टिका है, और अगर उनसे कोई गलती हो गई, अगर उन्होंने किसी गलत कंपनी में पैसा लगा दिया, तो पैसा उनका नहीं, आपका डूबता है। येस बैंक का केस याद है? एक जमाना था जब ये एक टॉप की कंपनी थी, एक ब्लू चिप स्टॉक। देश के हर बड़े म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड ने इसमें पैसा लगाया हुआ था, और फिर सब कुछ बदल गया। जरा सोचिए, ये सिर्फ मुनाफे का नुकसान नहीं था, ये तो असल में लगाई हुई पूंजी का, प्रिंसिपल अमाउंट का लगभग 93% सफाया था। यही वो सबसे बड़ा जोखिम है जब आपका पैसा किसी एक कंपनी के भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां बाजार के बढ़ने का फायदा तो मिले, लेकिन किसी एक कंपनी के डूबने का खतरा ना हो? हाँ है, और इसका जवाब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी ETF। बस यहीं पर सारा खेल है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इंडेक्स फंड क्या करता है? वो इंडेक्स की 50 कंपनियों में उनके वजन के हिसाब से आपका पैसा बांट देता है। लेकिन एक ETF वो इन कंपनियों में पैसा नहीं लगाता, वो सीधे सीधे पूरे इंडेक्स को ही एक यूनिट की तरह खरीद लेता है। यानी आपका पैसा किसी एक कंपनी से नहीं, बल्कि पूरे बाजार की चाल से जुड़ा होता है। तो होता क्या है, मान लीजिए इंडेक्स में कोई कंपनी जैसे येस बैंक डूब जाती है, तो उसे इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह एक नई अच्छी कंपनी आ जाती है। इंडेक्स तो चलता रहता है ना? और क्योंकि ETF ने पूरे इंडेक्स में पैसा लगाया था, किसी एक कंपनी में नहीं, तो आपका पैसा सुरक्षित रहता है, वो एक कंपनी के साथ डूबता नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं असली मुकाबले पर। इन तीनों को, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ETF को, एक एक करके हर पैमाने पर तोलते हैं। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। इस टेबल को बहुत ध्यान से देखिए। जब बात खर्चों की आती है तो ETF साफ साफ सबसे सस्ता है, कोई एग्जिट लोड भी नहीं। लेकिन सबसे जरूरी चीज वो इस टेबल में सबसे नीचे है, मूलधन खोने का खतरा, किसी कंपनी के दिवालिया होने का खतरा। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में ये खतरा हाँ है, लेकिन ETF में नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन बात सिर्फ कम फीस और सुरक्षा की नहीं है। ETFs में एक और खूबी है, वो है लचीलापन और कंट्रोल, जो दूसरे फंड्स में बिल्कुल नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जब कोई म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड खरीदता है तो उसे वो कीमत मिलती है जो बाजार बंद होने के बाद तय होती है, लेकिन ETF एक शेयर की तरह है। इसे दिन में कभी भी उस वक्त चल रही लाइव कीमत पर खरीदा या बेचा जा सकता है। पूरा कंट्रोल, पूरी पारदर्शिता। और इसी वजह से ये बहुत पावरफुल हो जाता है। आप इसे एक आम शेयर की तरह ट्रेड कर सकते हैं, अपनी मर्जी की कीमत पर खरीदने का ऑर्डर लगा सकते हैं, और यहाँ कोई लॉक इन पीरियड या जल्दी बेचने पर जुर्माना जैसे झंझट भी नहीं होते। तो चलिए
अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए इन सब बातों का क्या मतलब है? तो देखिए, पूरी कहानी साफ है। बचत खाते में पैसा घट रहा है, म्यूचुअल फंड्स महंगे हैं और उनमें मैनेजर और स्टॉक का दोनों का रिस्क है। इंडेक्स फंड बेहतर तो हैं, लेकिन एक स्टॉक के डूबने का रिस्क वहां भी बना रहता है। और फिर आते हैं ETFs, जो सबसे कम खर्च में बाजार की ग्रोथ भी देते हैं और आपकी असल पूंजी को किसी एक कंपनी के दिवालिया होने से भी बचाते हैं। तो आखिर में बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है। एक निवेशक की सबसे बड़ी दौलत सिर्फ उसका पैसा नहीं है, बल्कि उस पैसे को सही तरीके से, समझदारी से और सुरक्षित तरीके से काम पर लगाने की समझ है।